हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का मॉक टेस्ट, जो हमारा सेकंड टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। तो अब मैं बता देता हूँ आपको टेस्ट आप लोगों को कैसे लगाना है। जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है 1 से लेकर और 25 तक जो है अपना किसी भी जो नोटबुक है उसमें मार्किंग कर लेंगे और अपने ऑप्शन लगाएंगे। उसके बाद में चेक करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो सही है या नहीं है। मॉक टेस्ट का जो फ़ायदा होगा वो आने वाले एग्ज़ाम में आप लोगों को होगा, जैसे कि एयरफोर्स का, वाई ग्रुप का, उसका भी कर सकते हैं आप। एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, और यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी से हो तो उसमें भी आप लोग ये मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। क्लियर है। और सबसे लास्ट में आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स मुझे बताने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न दिए गए संबंधित अक्षर, शब्द, आकृति और संख्या को चुनिए। यानी आप लोग देखकर समझ गए होंगे कि ये जो है कैसा क्वेश्चन है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, यानी सादृश्यता का क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग लगाइए। पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन जाता है वो बी आंसर बन जाएगा। देखिए, जैसे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग वृत्त को यानी सर्किल को खींचेंगे तो सर्किल ऐसे हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। ऐसे ही जैसे सर्किल को खींचने पर अंडाकार हो जाता है, ऐसे ही जब आप वर्ग को ऐसे दोनों साइड से खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। यानी किसी भी एक डायमेंशन में उसको क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। तो जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया है, बी आंसर उनका बिल्कुल सही आंसर है, वो अपने आप को 1 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो आज क्या करना है, आज जो है जो राइट क्वेश्चन है उसका +1 मार्क्स है, और जो रॉन्ग है उसका जो है 1/4 मार्क्स है। यानी 1/4 मार्क्स जो है आपका कटेगा, यानी 0.25 जो है नेगेटिव मार्किंग है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक साथ। तो 2 और 3 में देखिए क्या क्या है। ए का क्या है, यहाँ ए का बी हो रहा है, एफ का जी हो रहा है, के का एल हो रहा है, और यहाँ पर पी का क्यों हो रहा है। यानी एक एक इसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। एक एक ऐड हो रहा है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सी का डी हुआ, 8 का 9 हुआ, तो 8 का 9 हुआ, तो उसी से मेरा आंसर क्या बन जाएगा, इसका ए आंसर, इसका मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने दूसरे का ए लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। और इसमें जो है आप लोगों को कोई बेईमानी वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि हो सकता है उससे यहाँ पर आप लोग अच्छा कर पाएँ, लेकिन एग्ज़ाम में आप लोग इससे अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखिए एक बार। तो 3 मुझे बताना है कि 9536 और 6203 और 5873, इसका मुझे बताना है। यानी जो इसका इससे संबंध है वही इसका इससे संबंध है। तो जिन बच्चों ने इसका ए आंसर लगाया है, ए आंसर उनका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इनके बीच का अंतर आप लोग देखेंगे तो 6 में से 3 गए 3, 3 में से 0 गई 3, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पर 3। यानी कितने का अंतर आ रहा है, 3333 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग इसमें से 3 3 3 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2540। ठीक है, 2540, यानी ए आंसर जिन बच्चों ने लगाया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 4th क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे आप लोग कि जैसे रैंप का जो संबंध है हाईवे से है, ऐसी किसका संबंध घर से है। तो देखिए, जो हाईवे होता है, हाईवे में एंटर करने वाली जो जगह होती है उसको रैंप कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही घर में एंटर करने वाली जो जगह है, एंटर करने वाली जो चीज़ है उसको क्या कहा जाता है, उसको दरवाज़ा यानी डोर कहा जाता है। तो जिन बच्चों ने 4th का सी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन में देखिए, कब, भालू, जोई का संबंध किससे है। तो जो संबंध कब का भालू से है वही जोई का संबंध बताना है। जो जोई का संबंध बताना है हमें किससे होता है। तो देखिए, जिस प्रकार जो है कब जो है वो किसका यंग वन होता है, यानी किसका बच्चा होता है, भालू का। ऐसे ही जोई जो होता है वो किसका होता है, कंगारू के बच्चे को जोई कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी
हार्ड क्वेश्चन था, इसमें जो है वो कैब आपकी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम से संबंध रखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, तो फिफ्थ का जिन्होंने सी आंसर लगाया वो 1 अंक अपने आप को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में 6 से 9 का क्या है कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षर और संख्या हमें क्या करनी है, चुननी है। यानी ये क्लासिफिकेशन का, वर्गीकरण का हमारा चैप्टर से क्वेश्चन है। तो छठे में जो है ए ऑप्शन है वाराणसी, नागपुर, हरिद्वार और इलाहाबाद। तो देखिए इसको दो तरह से किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो आंसर है नागपुर। पहला तो इसका एक लॉजिक ये है कि ये जो बाकी 3 ऑप्शन हैं ये नॉर्थ इंडिया के हैं, यानी उत्तर भारत के हैं, और ये जो है उत्तर भारत का नहीं है। दूसरा आप लोग ऐसा लगा सकते हैं कि वाराणसी में भी गंगा, हरिद्वार में भी गंगा और इलाहाबाद में भी गंगा नदी। ठीक है, तो इसका बी आंसर छठे का जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एक ही पेज पर हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। तो 7 का ए सही आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बता देता हूँ। आप लोग 12 और 30 का अंतर देखिए कितना बैठ रहा है, 18 बैठ रहा है। 11 और 20 का अंतर देखेंगे तो 9 बैठ रहा है। 42 51 का अंतर देखेंगे 9 बैठ रहा है। यहाँ अंतर देखेंगे तो आप लोग 30 और 1 31 का बैठ रहा है। तो आप या तो ये देख लीजिए कि अंतर केवल एक अंतर ऐसा है जो एक अभाज्य संख्या है, या ऐसे कह सकते हैं कि बाकी 3 9 से विभाज्य है और 31 जो है 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसका क्या आंसर बन जाता है, इसका आंसर 7वें का फर्स्ट आंसर बन जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है। 8वें की तरफ बढ़ते हैं। 8वां देख लीजिए। 8वें में हमें क्या करना है, 8वें में 4 ऑप्शन है, वर्गीकरण का ही है। इन 4 ऑप्शन में से मुझे बताना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग डाल लेंगे। नंबरिंग याद ही होनी चाहिए आपको। 6 और 3 9, 9 और 3 11। ठीक है, 3 3 का अंतर है। यहाँ पर 4 3 7 और 7 3, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ 6 और 3 9 और 9 और 2 11, 3 2 का अंतर है। यहाँ पर भी 4 3 7, 7 2 9। यहाँ पर भी कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और यहाँ पर 2 का अंतर है। ठीक है, अब के में और एन में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, और एन से सीधा क्या हुआ है, डी हुआ है, तो ये क्या हो रहा है, -10 का अंतर है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन का अपना अपना आंसर लगाइए। कुत्ता घर, स्तबल, ताला और मान। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो है किन्हीं जानवरों के रहने की क्या है, जगह हैं। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे मान में कौन रहता है, शेर रहता है। अस्तबल में आप लोगों को पता होगा घोड़ा। कुत्ता घर तो है ही कुत्ते का घर, है ना। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। आप लोग अपने अपने आंसर लगाएंगे, जल्दी से अपने अपने आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या बैठ जाएगा, इसका आंसर बैठ जाएगा 81, यानी सी जिन बच्चों का लगाया है, जिन बच्चों ने, उनका सही आंसर हो जाता है। कैसे करेंगे, 8 चौक 32 हुआ, 32 और 3 35 हो गया। 7 छिंग 42 हुआ, 42 और 7 कितना हुआ, यानी इन दोनों की आपस में क्या करनी है, गुना करनी है, और नीचे वाले को क्या कर देना है, ऐड कर देना। तो 8 नम क्या हुआ, 72 हुआ। 72 में 9 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आपका सही आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 81 आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बताना है आप लोगों को कि क्या इसके स्थान पर आएगा, क्या इसके स्थान पर आएगा। तो इसका ए आंसर जिन बच्चों ने लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अब मैं इसका आपको लॉजिक बता देता हूँ कि 7 का स्क्वायर जो है 49 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 3 का स्क्वायर 9 होता है। आप लोग इनको ऐड करेंगे तो 9 और 5 14 और 9 23, 4 2 6 2 8, यानी 83 आ गया। यानी जो ये अंक दे रखे हैं इनका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद में क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। 9 नम 81 और 1 एकम 1, ऐड करोगे तो 6 और 8 6 14, यानी 146,
जैसा कि मैंने बताया था 11वें का ए आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन है। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में बताना है कि एक फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफ वाले पुरुष से उसका क्या संबंध होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ये लाइन लिखी हुई है कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते क्या हैं, पुत्र हैं। तो दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, ये इसका मतलब है कि दोनों के जो फादर हैं वो बिल्कुल क्या हैं, सेम हैं। तो इसका मतलब जो लड़की है वो क्या लगेगी, बहन लगेगी। यानी जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है 12 का, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन एक श्रृंखला का क्वेश्चन है और श्रृंखला में हमने सीरीज जो चला रखी है उससे ही ये एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पर क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो 1731 इसका सही आंसर है। जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए मैं बता देता हूँ कैसे ये होने वाला है। तो 12 का दुगुना करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 3 कितना बैठा, 27। अब 27 81 प्लस 4, यानी पहले 2 गुना होके 3 जुड़ रहा है, 3 गुना होके 4 जुड़ रहा है, 4 गुना होके 5 जुड़ेगा। और इसमें जो बारी है इसमें 5 गुना होकर कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। 5 गुना होकर कितना जुड़ेगा, 6। यानी 345 में 5 की क्या कर लेंगे आप लोग, गुना कर लेंगे। तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22 और 5 तिया 15 और 2 17। 1725 में 6 ऐड करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा, 1731 मेरा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 14 जो क्वेश्चन है हमारा पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नीचे एक पासे की 4 स्थिति दर्शाई हुई हैं। सबसे नीचे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि ऊपरी संख्या जो है कितनी है, 2 है। तो मुझे बताना है कि जो 2 है उसके बैक साइड पर कौन सा आएगा, यानी 2 के विपरीत मुझे बताना है कि कौन सा आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, 2-3 तरीक़ों से हो सकता है। मेरा जो तरीका है ये तरीका है कि 2 के पीछे देखना है तो इन 2 पासों के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, इन दोनों पासों के बारे में हम बात करेंगे। तो दूसरा पासा और तीसरा पासा, इसमें क्या कॉमन है, एक चीज़ कॉमन है। तो इस चीज़ को लिख लीजिए, पहले वाले पासे की लिखी ऐसे और फिर घड़ी की दिशा में लिखा 4 और फिर घड़ी की दिशा में लिखा 5, यानी 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 5। अब क्या करना है, 1 के नीचे 1 ही लिखना है। उसके बाद घड़ी की दिशा में चलना है 3 और 2, यानी 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 5 के विपरीत में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया है यानी 5 आंसर लगाया है, 5 2 के विपरीत, उनका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में मुझे क्या बताना है कि इनमें से कौन सा आरेख अध्यापक, लेखक और संगीतकार के बीच सही संबंध प्रदर्शित करता है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लेखक जो है वे अध्यापक हों, ऐसा भी हो सकता है कुछ अध्यापक लेखक हों, संगीतकार लेखक हों या लेखक संगीतकार हों। इसका मतलब तीनों जो व्रत हैं एक दूसरे को आपस में थोड़ा थोड़ा काटेंगे, यानी बी इसका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी इसका एकदम सही आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने बी लगाया है बहुत सही आंसर उनका बैठ रहा है। देखिए काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन है। इसमें नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, मुझे ये गिनकर क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन है 8, 10, 14 और 12। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 14 इसका आंसर लगाया है, 14 आंसर उनका बिल्कुल सही आंसर है, वो अपने आपको 1 मार्क्स दे सकते हैं। अब देखिए ये जो आकृति होती है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये जो आकृति होती है इस आकृति में 3 त्रिभुज बनते हैं। तो देखिए एक त्रिभुज तो ये बना, फिर ये 3 बन गए, तो 3 और 1 4, एक ये बना 5, 5 और 3 क्या बन गए, 8 त्रिभुज बन गए। ठीक है, 8 बने। उसके बाद में देखिए 8 के बाद में देखिए 8 के बाद में देखिए यहाँ पर ये 9 बना और ये 10 बना। ठीक है, 10 हुए। उसके बाद देखिए उसके बाद एक ये बना बड़े वाला 11 और एक इसके विपरीत 12,
यहाँ तक सबने गिन लिए होंगे। अब देखिए दो त्रिभुज इसमें छुपे हुए हैं, एक तो ये 13 और एक ऐसे ही यहाँ पर मैं बता देता हूँ दूसरे कलर से आपको, एक ये, ठीक है। तो ये दो त्रिभुज अगर आप लोगों ने ढूंढ लिए होंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो सही आंसर क्या बैठ रहा है इसका, 14 इसका सही आंसर बैठ रहा है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डी लगाया बिल्कुल सही आंसर उनका बैठ रहा है। 17वें क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ज्ञात कीजिए कि नीचे दी गई आकृतियों को टुकड़ों से विकल्प ए बी सी डी में से कौन सी आकृति बना रखी है। यानी ये जो प्रश्न आकृति है निम्न में से कौन से की आकृति बन जाएगी। तो इसका आंसर है हमारा ए जिन बच्चों ने लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही आंसर बैठ जाएगा। देखिए कैसे बैठ जाएगा मैं बताता हूँ। इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए, तो ये जो तीन आकृति हैं ये वाली तीन, ठीक है, ये आकृति इनमें आपस में आ रही हैं। तो ए आंसर जो है 17वें का सही आंसर एकदम बैठ रहा है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन में मुझे बताना है कि किसी महिला ने कहा कि यदि आप मेरी उम्र को उल्टा कर देते हैं तो प्राप्त संख्या मेरे पति की उम्र को दर्शाती है। वह वास्तव में मुझसे उम्र में बड़ा है। हमारी उम्र का अंतर हमारे योग उम्र के जो योग है उसके 1/11 के बराबर है। महिला की उम्र कितनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया मैंने महिला की उम्र कितनी हुई 45 हुई, तो अगर इसकी उम्र को महिला की उम्र कितनी हुई 45 हुई, तो जो पुरुष है उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, उसकी उम्र हो जाएगी 54, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पहले इनका योग करना है फिर इनका अंतर करना है। इनका अंतर कितना आ रहा है 9, अंतर कितना आ रहा है 9, और जो योग आ रहा है योग कितना आ रहा है 45, और इसको 4 5 9 4 5 9, ठीक है। तो ये इसका 1/11 करोगे तो अंतर ही तो आ रहा है। इसका मतलब महिला की जो उम्र है वो कितनी है 45 ही उसकी उम्र है। यानी सी जिन बच्चों ने इसका आंसर लगाया है वो आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। चाहे तो आप एक्स से भी इसको कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचा हुआ है, नहीं तो ऐसे भी ऑप्शन से कर सकते हैं। 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जो है ये क्वेश्चन आपका इमेज फॉर्मेशन का है, मिरर इमेज का जिसको क्वेश्चन कह देते हैं। तो देखिए 6 की इमेज कैसी बनेगी, पास वाली चीज़ पास, दूर वाली चीज़ दूर। अब देखिए ऑप्शन में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जैसे ही आप लोगों ने 6 की जो इमेज बनाई वो इमेज से ही आपका क्या आ जाता है आंसर आ जाएगा। तो 20 का डी जिन बच्चों ने लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर बैठ रहा है, ठीक है। 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 में हमें बताना है कि ये जो हमारा पासा है इनमें से 1 2 3 4 ऑप्शन में से कौन सा बनेगा। तो देखिए इसके विपरीत कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसके विपरीत ये आ जाएगा और इसके विपरीत ये आ जाएगा। तो इनमें से केवल और केवल एक ही चीज़ हमें क्या होगी दिखेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। इनमें से तीन में से कोई सी भी आकृति नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में देखिए हमें क्या बताना है। 22 में हमें बताना है कि अनुक्रम में निकटतम अक्षरों के बीच छोड़े हुए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ती जाती है। निम्न में से कौन सी श्रृंखला इस नियम का पालन करती है। तो अगर आपके नंबरिंग याद है तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसमें क्या कह रहा है ये समझिए। इसमें ये कह रहा है कि पहले अगर 3 का अंतर है तो फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो पहले ऑप्शन में W का B हो रहा है यानी 5 बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद B का K हो रहा है तो 2 और 9 11, और 11 और 6 17, 17 और 7 कितना हो गया 17 7 24। तो देखिए यहाँ पर तो नहीं बन रहा, 5 के बाद 6 होना चाहिए, 6 के बाद 7, 5 के बाद क्या बन रहा है 9। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा क्या हुआ गलत हो गया। दूसरे को चेक करेंगे। दूसरे में 23 और 2 25, 2 का अंतर बैठ रहा है। 25 और 2 27, 2 का अंतर बैठ 3 25
के बाद जो है बी बैठ रहा है, तो बी बैठेगा 26, 27, 28, यानी 3 का अंतर बैठ रहा है। उसके बाद बी का क्या हो रहा है, बी का हो रहा है हमारा, बी का हो रहा है एफ। ठीक है, तो बी का एफ हो रहा है, तो 4 और 2 6, 4 का अंतर है। फिर कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर 6 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है। तो यही तो उसने कहा था कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, यानी बी इसका आंसर आ जाएगा। और कोई भी ऑप्शन चेक करने की हमको क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आवश्यकता हमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 के 2 ऑप्शन आप और ऐड कर लेंगे। एक ऑप्शन है 140 तीसरे नंबर का, और एक ऑप्शन है 144। तो 140 और 144 भी आप लोग क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चलिए हमें बताना है कि जैसे 8, 5 गुना 8 28 है, 3 गुना 7 12 है, 8 गुना 6 35 है, तो 13 गुना 13 हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो लॉजिक समझिए आप लोग, जैसे 8 पंजे कितना हुआ, 8 पंजे 40 हुआ। ठीक है, उसके बाद 8 और 5 कितना हुआ, 13 हुआ। 8 और 5 कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक है, 8 5 13 हुआ, तो जब इनको माइनस करेंगे तो आप लोग कितना आ जाएगा, 27। 27 में आप लोग लास्ट में क्या कर देंगे, एक ऐड, तो यानी कितना आ गया, 28। यानी इनका क्या करना है, इनमें सबसे पहले हमें करना है कि इनकी जो है गुना करनी है। गुना करनी है, तो 13 13 की गुना करी तो 169 आया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इनका योग करना है। तो 13 और 13 कितना, 26। 26 इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो 26 माइनस आप लोगों ने करा तो 143 बनेगा। उसके बाद क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे, तो 143 में एक जोड़ा तो 144 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो जिन बच्चों ने 144 आंसर लगाया है, यानी डी ऑप्शन था 144, उनका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है डी वालों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में मुझे स्टेटमेंट दे रखे हैं, कथन दे रखे हैं कि सभी महिलाएं क्या हैं, बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहियां हैं। ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना कंक्लूज़न देना है। कंक्लूज़न में मुझे बताना है कि क्या सभी महिलाएं चूहियां हैं। ठीक है, ये बताना है। ठीक, अब देखिए कैसे करेंगे, वैन आर एक से भी कर सकते हैं आप लोग कि सभी महिलाएं क्या हैं, सभी महिलाएं क्या हैं, सभी महिलाएं बिल्लियां हैं, महिलाएं क्या हैं, बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां क्या हैं, चूहियां हैं। ठीक है, तो अब पहला ऑप्शन देखना है। पहला ऑप्शन मुझे बताना है कि क्या ये सही है कि सभी महिलाएं चूहियां हैं। तो देखना है आप लोगों की महिलाएं जो हैं चूहियाओं के अंदर आ रही हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी चूहियाएं क्या हैं, महिलाएं हैं, तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि केवल जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हमारा सही है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने पिछले सेट में भी किया था। हमें किसका बताना है, हमें सेम का बताना है, हमें बताना है सेम का। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में चेक करेंगे कि एस का 2 जीरो है या नहीं है, 2 जीरो है, बिल्कुल सही है। फिर 2 3 पर देखेंगे, 2 3 पर 2 और 3, 2 और 3 पर आई आ रहा है, तो इसका ये गलत हो गया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरे में 1 3 पर देखेंगे, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, दूसरे में 1 3 पर बिल्कुल सही बात है, एस है, सही है। 3 0 पर चेक करेंगे, 3 0 पर चेक करा तो ये आई बैठ रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन चेक करेंगे, 3 2 पर एस है, 1 1 4 पर ए है, ठीक है। तीसरा 6 7 पर क्या है, एम है, बिल्कुल ठीक है। 8 9 ई बैठ रहा है, बिल्कुल सही है। तो चारों टिक राइट के लगे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये मॉक टेस्ट आज हमारा पूरा होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अपने मार्क्स को नेगेटिव मार्किंग के साथ
कमेंट करना भी ना भूलें। और अगर आपके जो मार्क्स हैं वो 15 से कम हैं, 15 से कम नेगेटिव के बाद, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेकार है। और अगर आपके 20 प्लस हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इस तैयारी को ऐसे ही जारी रखें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, जिससे आपके दोस्तों की भी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।